अगली सेट ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब अटैक करने वाला स्पीशीज कौन, इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एक जाएगा दूसरा जगह पर आएगा, राइट। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब वहां पर न्यूक्लियोफाइल आता था, अटैक करता था, राइट। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो था वो हेलोएरिन्स के लिए अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ही हुआ करता था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये भी नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा या इसके लिए भी ड्रास्टिक सिचुएशन चाहिए? तो जरा इस चीज को समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती है जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर मैं एक नॉर्मल बेंजीन की बात करूं, सी दिस इज द बेंजीन, ये एक बेंजीन रिंग है, राइट, ये एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा? क्या इसमें प्रोडक्ट बनेगा? तो अब आप एक चीज सोच के देखो, इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एंड बेंजीन रिंग में अगर आप देखें तो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का मतलब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, अच्छी खासी डेंसिटी है। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल का मन करेगा उस पर अटैक करने का? डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन एंड बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड के फॉर्म में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल को मौका मिल गया, चलो हमला करते हैं, तो वो कर देगा हमला। और ये हमला होता है, और जब ये हमला होता है तो प्रोडक्ट क्या बन के तैयार होता है? तो ये देखिए, ये है आपकी बेंजीन रिंग, राइट। और एक हाइड्रोजन वहां से हट जाता है एंड उसकी जगह पर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसकी जगह पर क्या आ गया? यहां पर इलेक्ट्रोफाइल। एंड ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आई मीन H+ वहां से अलग हो जाता है। तो ये चीजें तो आप बहुत बार देख चुके हैं कि बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन एंड बेंजीन के अंदर अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल का मन भी करता है अटैक करने का, और अटैक करता है एंड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, मतलब H+ को रिप्लेस कर देता है। और ये हो जाती है अंडर नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये होता है। लेकिन जब आप हेलोएरिन्स लेते हैं, जब आप हेलोएरिन्स लेते हैं, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है, बट वो भी ड्रास्टिक सिचुएशन में होता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी ड्रास्टिक केस में हो रहा था, यहां पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्रास्टिक कंडीशन में होगा। ये देखिए, ये हमारे पास है एक हेलोएरिन, दिस इज अ हेलोएरिन। इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो क्या यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? ये देखिए, ये यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, हेलोजन यहां पर है, एंड एक किस्सा ये होगा कि इलेक्ट्रोफाइल यहां आ गया, प्लस एक दूसरा किस्सा यहां पर ये हो सकता है कि ये ऑर्थो पोजीशन पे आए इलेक्ट्रोफाइल और यहां पर हेलोजन है। बट ये जो काम हो रहा है, ये हो रहा है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। ये काम हो रहा है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, राइट। ये काम हो रहा है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। क्यों? लेकिन ये जो काम है ये ड्रास्टिक कंडीशन में क्यों हो रहा है? भाई बेंजीन के अंदर भी पाई बॉन्ड थे, तो हेलोएरिन्स के अंदर भी तो पाई बॉन्ड है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? एक्स्ट्रा ड्रास्टिक सिचुएशन हमको क्यों देनी पड़ रही है रिएक्शन होने के लिए? कुछ तो वजह होगी। यस, यहां पर वजह है। क्या वजह है? यहां पर वजह है कि जो बेंजीन रिंग है ना, उसके ऊपर हेलोजन अटैच है। जो बेंजीन है उसके ऊपर हेलोजन अटैच है। अब बेंजीन के ऊपर हेलोजन अटैच होने से क्या होता है? ये जो बेंजीन है इसके ऊपर हेलोजन अटैच होने से क्या फर्क पड़ गया? तो देखिए, ये जो हेलोजन होते हैं, हेलोजन का -I इफेक्ट होता है, इंडक्टिव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। ये जो हेलोजन होते हैं ना, इनका नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं इस चीज को लिख रहा हूं कि ये जो हेलोजन है, नंबर 1 हेलोजन जो है ये शो करते हैं -I इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब दैट इज दे पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग, ओके। अब जरा समझिए, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है वो कम हो जाती है।
इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। क्या बेंजीन में कोई ऐसा था क्या जो बेंजीन के अंदर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा था? नहीं था। लेकिन यहां पर हैलोजन अटैच्ड है बेंजीन के साथ, तो वो बेंजीन के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है उसको कम कर दे रहा है। कैसे? उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच करके। अगर क्लाउड को वो अपनी तरफ खींच देगा तो क्या बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी? डेफिनेटली। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या अटैक करने में अब मजा आएगा? नहीं आएगा। जितना बेंजीन के मामले में आता था उतना मजा उसको नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल विल बी लेस इंटरेस्टेड। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल लेस इंटरेस्टेड है तो इलेक्ट्रोफाइल को आपको मनाना पड़ेगा कि अरे भाई जाना जाना जाना। और वो मानेगा कैसे? जब आप ड्रास्टिक सिचुएशंस प्रोड्यूस कर दो। एक तालाब है जिसमें ढेर सारी मछलियां हैं, तो मछुआरे अपने आप ही चले जाएंगे कि चलो 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 मछली पकड़ते हैं। लेकिन अगर एक तालाब ऐसा है जिसमें मछलियों की डेंसिटी कम हो गई है, बहुत कम मछलियां उसमें, तो ऐसे में आपको मछुआरों को फोर्स करना पड़ेगा कि जाना भाई जाना, मछली पकड़ के आना। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वही है कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेता है। लेकिन हेलो अरेंज में जो हेलोजन होता है वो बेंजीन रिंग के अंदर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता। दैट्स व्हाई यू रिक्वायर ड्रास्टिक सिचुएशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस, और उस ड्रास्टिक कंडीशन के चलते फिर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड जाकर के प्रोडक्ट बनता है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन, इसलिए यहां पर हमने लिख रखा है कि हेलोजन शोस माइनस आई इफेक्ट, दैट इज दे पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग, and hence reduce electrophilic substitution reaction, इस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाता है, राइट? तो इसकी भरपाई के लिए यू रिक्वायर ड्रास्टिक सिचुएशन। फॉर दिस we have to create drastic condition। जब भी कोई बोलता है ड्रास्टिक कंडीशन तो उसका मतलब क्या होता है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एक्सेट्रा, ये होता है ड्रास्टिक कंडीशंस, राइट? तो बात समझ में आई आपको? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन इज इजी, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरेंस इज डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट है पर होता है। डिफिकल्ट का यह मतलब नहीं है कि नहीं होगा, ड्रास्टिक कंडीशन रख दो हो जाएगा। ओके, नंबर 1। नंबर टू दूसरी चीज जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि क्या यहां पर एक लौता माइनस आई इफेक्ट एक्ट कर रहा है। यहां पर एक और इफेक्ट आपको देखने मिलता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अभी रेजोनेंस इफेक्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, उसकी वजह है। क्या वजह है उसकी? देखो, पहले तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना मुश्किल है माइनस आई इफेक्ट की वजह से, लेकिन आपने ड्रास्टिक कंडीशन रखी, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। अब जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कहां करेगा? ऑर्थो पोजीशन पे या मेटा पोजीशन पे? ऑर्थो पे अटैक करेगा या मेटा पे करेगा? पहले तो इलेक्ट्रोफाइल मुश्किल ही अटैक करेगा, लेकिन आपने सिचुएशन ड्रास्टिक कर दी तो अब इलेक्ट्रोफाइल मान गया अटैक करने के लिए, तो ओके अब वो अटैक करेगा। बट कहां करेगा वो? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, कहां करेगा? तो इसका आंसर इज जब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हेलोअरेंस का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस नेचर। मतलब आप ये पकड़ लो कि जो रेजोनेंस शो कर रहा है वो, ठीक है? बिकॉज हेलोअरेंस शो रेजोनेंस, इस वजह से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये दिखाता हूं मैं, ये देखिए जरा, ये अभी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। ये देखिए, ये मैंने ऊपर रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये देख रहे हैं आप, ये है क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए।
तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 एंड स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखिए। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड 4 में ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कहां करेगा? ऑर्थो एंड पैरा पे करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे करेगा, राइट। तो चलो, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर तुम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो ड्यू टू रेजोनेंस, आप बोल सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस, हेंस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ हेलो एरिन्स, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ हेलो एरिन्स। और ये हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases, electron density increases at ortho and para position, hence electrophiles are directed to attack on these position only, ठीक है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो हेलो एरिन्स के रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही करता है। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर दो इफेक्ट आपको देखने मिल रहे हैं, एक मिल रहा है रेजोनेंस इफेक्ट और एक मिल रहा है आपको माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को कम कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल होने के बाद भी रिएक्शन होता है, और जब ये होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो कौन से पोजीशन पे होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, राइट। अब हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। नंबर 1 इज हेलोजिनेशन। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला वाला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन is an electrophilic substitution reaction. It is an electrophilic substitution reaction. Okay. अब देखो यहां पर क्या होता है, लेट्स से कि हमने लिया क्लोरोबेंजीन, दिस इज अ क्लोरोबेंजीन। तो इसका रिएक्शन हम कर देंगे एक हैलोजन के साथ। मान लीजिए इसका रिएक्शन हमने करा दिया Cl2 के साथ। तो जब हमने Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लुईस एसिड। वी रिक्वायर्ड लुईस एसिड, हमें यहां पर चाहिए लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है, तो यहां पर हमने लुईस एसिड लिया, राइट। या फिर आप बोल सकते हो एनहाइड्रस AlCl3। अब देखा जाए तो AlCl3 क्या है, वो खुद एक लुईस एसिड है ना, तो वो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपने लिया एक लुईस एसिड, ऑलराइट। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाएगा। तो क्लोरीन जो है वो ऊपर है ही, एक क्लोरीन यहां आ जाएगा एंड दूसरा क्लोरीन जो है दूसरे स्ट्रक्चर में क्लोरीन इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर। तो जो वह पहला वाला है, पहला वाला दिस इज पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, एंड ये दूसरा वाला क्या होगा, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। पहला वाला बनेगा मेजर और दूसरा वाला बनेगा माइनर। पहला वाला बनेगा मेजर, दूसरा वाला बनेगा माइनर। क्या वजह है, सिंपल सी वजह है, पहला वाला ज्यादा सिमेट्रिकल है, ज्यादा स्टेबल होगा तो मेजर बनेगा, दूसरा वाला कम सिमेट्रिकल है, इस वजह से माइनर बनेगा। ऑलराइट, सो दिस इज द हेलोजिनेशन। अच्छा, इस हेलोजिनेशन में एक दो चीजें जरा और देख लेते हैं कि देखो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। सी इलेक्ट्रोफाइल कैसा बनता है यहां पर कि आपने ये जो लिया ना Cl2, इसका रिएक्शन जब आप कराएंगे लेट्स से AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ, आप FeCl3 भी ले सकते थे या AlCl3 कुछ भी आप ले सकते हो, बस वो क्या होना चाहिए, लुईस एसिड। तो Cl2 का रिएक्शन जब आप इसके साथ कर देंगे तो ये बनाएगा Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस।
AlCl4 माइनस, ये जो AlCl4 है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा, और ये जो Cl प्लस बन करके आया है, ये जो Cl प्लस बन करके आया है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो बेसिकली ये जो आपने लुईस एसिड लिया, लुईस एसिड ने क्या किया, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल बनाया है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल बनाया है। ऑलराइट, तो ये था हैलोजिनेशन। दूसरा नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन, अगला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां पर NO2 ऐड हो जाएगा। ओके, तो अगेन वही लेते हैं, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, यहां पर क्लोरोबेंजीन है, एंड इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे HNO2 प्लस H2SO4 के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO2 का विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो क्या होगा, क्लोरीन तो ऊपर है ही, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NO2 एक केस, एंड दूसरा केस यहां पर यह होगा कि ऑर्थो पोजीशन पे आएगा NO2, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा NO2, राइट। तो ये जो होगा ये क्या होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, और ये क्या होगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, तो एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, ये जो फर्स्ट वाला होगा अगेन ये बनेगा मेजर, एंड दूसरा वाला जो है वो बनेगा माइनर। ठीक है, फर्स्ट मेजर दूसरा माइनर, फर्स्ट सिमेट्रिकल है इसलिए और दूसरा वाला कम सिमेट्रिकल है इसलिए, राइट। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, तो जरा देखिए इलेक्ट्रोफाइल यहां पर कैसा बन रहा है। आपने जो यहां पे HNO2 लिया, ये देखिए जरा, आपने जो दिस इज HNO3, सॉरी मैंने एक ट्यूब बना दिया इसको, दिस इज HNO3, इसको HNO3 बना दीजिए, दिस इज HNO3। तो क्या होगा, HNO3 का रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ कराते हैं, HNO2 का रिएक्शन जब आप H2SO4 के साथ बनाते हैं तो एक बनता है यहां पर HSO4 माइनस। ठीक है, क्या बना, एक बना HSO4 माइनस, एक बनेगा यहां पर NO2 प्लस, और एक बनेगा यहां पर वाटर, एक बनेगा यहां पर वाटर। ठीक है, HNO3 का रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होता है तो एक बनता है HSO4, एक बनता है HSO4 माइनस, एक बनता है NO2 एंड एक बनता है H2O। इनमें से ये जो NO2 है, दिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज द नाइट्रेशन। अगला नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, नाइट्रेशन के बाद अगला है सल्फोनेशन। C सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन में क्या होगा, वही बात कि आपने लिया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपने करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और साथ साथ में आपने इसको हीट अलग कर दिया। तो हीट कर देने से क्या होगा, हीट कर देने से यहां पर क्लोरीन और यहां पर आ जाएगा SO3H प्लस, यहां पर क्लोरीन एंड दूसरा इस पोजीशन पे SO3H आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना, दिस इज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये क्या है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, पहला वाला मेजर एंड दूसरा वाला माइनर, रीजन एक ही है, सिमेट्री। ओके,
तो ये क्या हुआ, ये यहां पर हुआ सल्फोनेशन। अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो कैसे बना, तो जरा देखिए, यहां पर एक H2SO4 है प्लस दूसरा H2SO4 है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर 2 मोल्स ऑफ H2SO4 इन्वॉल्व है। तो जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो एक बनता है HSO4 माइनस प्लस एक बनता है HSO3 प्लस और एक बनता है यहां पर वाटर, एक बनता है यहां पर वाटर, ठीक है। तो ये जो HSO3 बना, दिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा एक्ट करता है। क्लियर है। तो 2 मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्ट विथ मतलब ईच अदर एंड फॉर्म HSO4 माइनस HSO3 प्लस एंड H2O। तो ये जो प्रोसेस था दिस वाज सल्फोनेशन, ये यहां पर था सल्फोनेशन। अगला है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, राइट। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, C उसके बाद D, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ये जो फ्रिडल क्राफ्ट है ना, ये 2 टाइप के रिएक्शन शो करता है। एक फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है और एक फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो दोनों हम लोग देखेंगे। नंबर 1 जो है इसमें वो है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। 1 इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये एक नेम रिएक्शन है। क्या नेम रिएक्शन है ये, फ्रिडल क्राफ्ट। अब एल्काइलेशन का मतलब क्या हो रहा है कि एक एल्काइल ग्रुप यहां पर ऐड करेगा, है ना, एक एल्काइल ग्रुप ऐड करेगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये देखो R प्लस, ठीक है, R प्लस, R मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, और प्लस इसके लिए बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल में जैसे ये बन गया CH3 प्लस C2H5 प्लस, राइट, C2H5 प्लस एक्सेट्रा। तो ये जो है ये क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इनको क्या बोल रखा है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बिकॉज वी आर एडिंग एल्काइल ग्रुप। तो इसकी जो रिएक्शन है क्या होगी यहां पर, वही कि आपने लिया क्लोरोबेंजीन और इसका रिएक्शन आपने करा दिया CH3Cl के साथ, इसका रिएक्शन आपने करा दिया CH3Cl के साथ, राइट। और साथ साथ में आपने क्या लिया, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अगेन AlCl3 क्या है यहां पर, AlCl3 इज लोएस एसिड। तो क्या होगा यहां पे कि जो क्लोरीन है वो तो अपनी जगह पर मेंटेन ही रहेगा, एंड एक पैरा पोजीशन पे CH3 आ जाएगा एंड एक ऑर्थो पोजीशन पे CH3 आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे एक CH3 आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस बिकम पैरा क्लोरोटोल्यून एंड ये है ऑर्थो क्लोरोटोल्यून, ठीक है। पहला वाला क्या है, पैरा क्लोरोटोल्यून, दूसरा वाला ऑर्थो क्लोरोटोल्यून, पहला वाला मेजर एंड दूसरा वाला माइनर, दूसरा वाला यहां पर माइनर, ओके। दिस इज द फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बिकॉज यहां पर एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है। अब जरा देखते हैं इसमें प्रोसेस में ये हो कैसे रहा है, हाउ दिस हैपन। अच्छा, एक चीज नोट करो जरा यहां पर, क्या ये मैं CH3 को RCl करके लिख सकता हूं, क्या मैं CH3 को RCl करके लिख सकता हूं, है ना। तो ये जो नीचे ऐड हो रहा है ये बेसिकली CH3 के फॉर्म में कौन ऐड हो रहा है, एक एल्काइल ग्रुप ही तो ऐड हो रहा है। क्या यहां पर R ऐड हो रहा है, जरा देखो, है ना, ऊपर Cl है, नीचे CH3 है, CH3 हटा के उसमें R कर दो। तो चलो देखो यहां पर क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। ये जो RCl है, ये जो RCl है ये रिएक्ट करता है विद AlCl3 के साथ, ये रिएक्ट करता है विद AlCl3 के साथ, राइट। AlCl3 के साथ अटैक ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि जो Cl होगा वो AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, एंड बदले में क्या रह जाएगा, R प्लस, क्या रह जाएगा, R प्लस। और ये जो R प्लस है दिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो R प्लस है ये R प्लस एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, R प्लस विल एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है ये चीज, है ना, ठीक है। तो ये तो था फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब इसी में जो लास्ट है वो है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट
acylation. Second one is Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation, ठीक है. क्या होता है Friedel-Crafts acylation? तो जैसे कि एल्काइलेशन में आपने एल्काइल ग्रुप अटैच किया, यहां पर आप क्या अटैच कर रहे हैं, एसाइल ग्रुप. तो एसाइल ग्रुप का मतलब क्या हो गया, दिस इज RC डबल बॉन्ड O प्लस, ये एसाइल ग्रुप होता है, दिस इज एन एसाइल ग्रुप. अब वही एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा कि आप R को चेंज कर दो, इसको CH3 डाल दो, C डबल बॉन्ड O, और ये यहां पर आ गया प्लस चार्ज. तो ये इसका एग्जांपल हो गया. सो दिस इज एन एसाइल ग्रुप, RCO इज द एसाइल ग्रुप. ओके, तो अब हम लेते हैं सेम क्लोरोबेंजीन. दिस इज द क्लोरोबेंजीन. react with chlorobenzene, react with RC double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, in presence of AlCl3. तो इससे क्या होगा कि यहां पर क्लोरीन तो है ही, और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, C एक तरफ डबल बॉन्ड O और एक तरफ R, ये बन गया. प्लस दूसरी तरफ ये हो जाएगा कि ये जो Cl है ये इधर पे आ गया, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आ जाएगा, R. ठीक है ना, ये आ गया. अब यहां पर क्या होगा, ये तो स्केलेटन है, R की जगह पर वो वैल्यू चेंज कर देंगे. जैसे देखिए ये मैं R हटा रहा हूं और इस R की जगह पर लेट्स से कि मैं ऐड कर देता हूं CH3. तो ये जो राइट हैंड साइड में ये R है, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, CH3. यहां पर जो R है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH3, राइट. तो पहला वाला जो होगा वो मेजर बनेगा एंड दूसरा वाला यहां पर माइनर बनेगा. ठीक है, तो ये जो दूसरे वाला है इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफेनॉन, और ये क्या होगा, पैरा क्लोरो एसिटोफेनॉन. फर्स्ट वन विल बी मेजर एंड दूसरा वाला जो होगा ये माइनर. अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें कैसा बन रहा है, तो देखिए ये जो आपने लिया ना RCOCl, ठीक है, जिस तरीके से ये ऊपर वाला RCl था, उसी तरीके से ये वाला जो ग्रुप है ये RCOCl होता है. ठीक है, दिस ग्रुप इज RCOCl. अगर आपको फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवाना है तो आपको हेलो एरिन्स के साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा RCOCl. तो ये देखो RCOCl है, इसका रिएक्शन जब AlCl3 के साथ होगा, तो यहां पर क्या होगा, AlCl4 माइनस बन करके अलग हो जाएगा, राइट, जैसा कि ऊपर हुआ था. बचा क्या यहां पर, RCO है ना, बचा क्या यहां पर, RCO बचा. एंड RCO मतलब इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये एक्ट करेगा यहां पर एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, राइट. एंड दिस वाज द फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. तो एक बार फाइनल कंक्लूजन इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये बेंजीन में भी होता है, हेलो एरिन्स में भी होता है. बेंजीन में इजीली हो जाता है, हेलो एरिन में थोड़ा मुश्किल होता है. बेंजीन में इसलिए इजीली हो जाता है क्योंकि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी खासी रहती है, लेकिन हेलो एरिन में क्या होता है कि हेलोजन क्या करता है, डेंसिटी को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर देता है. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल इंटरेस्टेड नहीं होता है वहां पे रिएक्शन करने में. तो आपको ड्रास्टिक सिचुएशन पैदा करनी पड़ती है, और उस ड्रास्टिक सिचुएशन में फिर जाकर के इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ये भी किस पोजीशन पे करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करता है. तो यहां पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक मिलेगा -I इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देता है, एंड दूसरा आपको मिलेगा रेजोनेंस इफेक्ट जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस. ठीक है, तो -I इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट. इसमें हम लोगों ने ओवरऑल क्या देखा, हेलोजिनेशन देखा. हेलोजिनेशन के बाद दूसरा देखा हम लोगों ने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन. तो ये 4 रिएक्शंस है जो इसमें आपको
ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। एंड दूसरा आता है फिर उसके बाद अगला वाला तीसरा, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल, अब इसमें देखिए मेटल के साथ जो रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है विद सोडियम। अब सोडियम के साथ आपने एक रिएक्शन पढ़ा था, इसको मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए आपने पढ़ा था कि दिस इज RX, दिस इज RX, ओके, RX इज एल्काइल हाइलाइट, RX विद सोडियम मेटल, याद आ रहा है, RX विद सोडियम मेटल एंड प्लस यहां पर XR, मतलब ये भी एक एल्काइल हाइलाइट है। तो आपको ध्यान होगा ये जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि सोडियम दोनों हैलोजन को निकाल देता है, सोडियम जो होता है वो दोनों हैलोजन को निकाल देता है एंड बदले में ये जो दोनों R हैं ये चिपक जाते हैं, बदले में ये जो दोनों R हैं ये चिपक जाते हैं एंड 2NaX अलग हो जाता है, 2NaX जो है ये अलग हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? What is the name of this reaction? अच्छा, बाय द वे इसमें ड्राई ईथर का इस्तेमाल होता है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या नाम है इस रिएक्शन का? दिस इज वुड्स रिएक्शन, दिस इज वुड्स रिएक्शन, दिस इज द वुड्स रिएक्शन, राइट। दूसरी चीज आप नोट करिए, अगर मैं यहां पर R हटा दूं और इसको मैं ऐसा बना दूं, यहां पर मैंने बेंजीन रिंग अटैच कर दिया और ये मैंने ऐसा बना दिया, क्या है ये? हेलोएरिन। सेम रिएक्शन विद सोडियम, सेम रिएक्शन विद सोडियम। अब ये देखिए, ये देख रहे हो, सेम है, एल्काइल हटा करके मैंने यहां पर फिनाइल अटैच कर दिया, ठीक है। नाउ अब आप देखिए सेम चीज, यहां से 2NaX हट जाएगा और हटने के बाद क्या होगा? अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये दोनों जो रिंग हैं ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ये दोनों रिंग आपस में अटैच हो जाएंगे, राइट। ये दोनों रिंग आपस में अटैच हो गई। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन, अच्छा 2NaX जो होगा ये भी अलग हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन, इसे बोला जाता है फिटिग रिएक्शन। कुछ नया नहीं है, कुछ यहां पर नया नहीं है, ठीक है। देख रहे हो, R हटा दिया और R की जगह आपने यहां पर रिंग डाल दी, ठीक है। बाकी सारा किस्सा कहानी सेम है, तो इसे बोला जाता है फिटिग रिएक्शन। पहले वाले में जो आपका प्रोडक्ट बन के आया था, पहले वाले में जो आपका प्रोडक्ट बन के आया था ये था एल्केन। अभी जो आपका प्रोडक्ट बन के आया है वो है डाइफिनाइल। क्या बन के आया है यहां पर? डाइफिनाइल, ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फिटिग रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिग रिएक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो, एक आपने हेलो एल्केन लिया है और एक हेलो अरीन लिया है, तब क्या होगा? लेट्स सी, जैसे कि हमने यहां पर क्या किया, देखिए जरा, एक हमने RX ले लिया प्लस 2Na एंड यहां पर X है और दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग। अब क्या होगा? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैसे ही होगा। तो यहां से हेलोजन अलग, यहां से इसका हेलोजन अलग एंड ये है सोडियम, ये हुआ अलग। अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये जो R होगा ये अटैच हो जाएगा इस रिंग के साथ, इस रिंग के साथ ये अटैच हो गया एंड 2NaX अलग हो गया, 2NaX अलग हो गया। अब ये देखो, अगर RX के साथ रिएक्शन होता, दोनों RX होते तो ये वुड्स रिएक्शन था, ठीक है। दोनों हेलो एरिन्स थे तो फिटिग रिएक्शन था। अब एक RX है, मतलब एक एल्काइल हैलाइड है और दूसरा हेलो एरिन है, तो दोनों मिल गए, तो क्या नाम होगा इसका? नाम क्या होगा इसका? वुड्स फिटिग रिएक्शन। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन, दिस इज नोन एज वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये है यहां पर वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर ये R है, इस R की जगह CH3 होता तो इसने क्या बन जाना था? टोल्यून। क्या बन जाना था इसने? टोल्यून, राइट। तो ये तो स्केलेटन है आपके सामने, आपके सामने स्केलेटन है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R की वैल्यू यहां पर बदलेगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिनाइल ग्रुप में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होएगा और जो भी प्रोडक्ट बनेगा फिर आपको उसका नाम यहां पर लिख देना है, ओके। सो दिस इज द वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन, करेक्ट।
मेटल के साथ देखा जाए तो और भी कई तरीके की रिएक्शन है, जैसे एक आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी सुना होगा, उसका भी चलिए लगे हाथों देख ही लेते हैं ग्रिग्नार्ड वाले का। तो ग्रिग्नार्ड वाले में एक्चुअली है क्या, आपने ग्रिग्नार्ड वाले में क्या लिखा था कि Rx प्लस mg RmgX है ना, ये पढ़ा था। तो यहां पर देखिए जरा वापस दिखाता हूं मैं, ये जो था Rx प्लस mg और इसका रिएक्शन जो था ये क्या बनता था RmgX, और इसी को आप क्या बोलते थे, इसी को बोलते थे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर R की जगह क्या होगा फिनाइल ग्रुप, R की जगह यहां पर डाल दिया आपने फिनाइल ग्रुप, राइट। और इसका रिएक्शन जब आप Mg से कराएंगे तो सेम चीज आपको मिलेगी, दिस इज द रिंग, फिनाइल रिंग Mg एंड X, ठीक है, समझ में आया। व्हाट इज दिस, दिस इज फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या है ये, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऊपर वाला क्या था, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सो ये जो था ये था रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ऊपर वाला क्या था रिएक्शन विद सोडियम, नीचे वाला क्या है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, करेक्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन विद मेटल। तो इसी के साथ प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन्स भी होती है खत्म।